हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की इस दुनिया में, मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। आपको बता दें, पहले वीडियो में संख्या पद्धति आपको मैंने बताया था। संख्या पद्धति में उसके 12 प्रकार बताए थे। तो उसमें 12 प्रकार में हम आपको स्टडी करा चुके थे 4 पॉइंटों पर: प्राकृतिक संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और खंडित संख्या। इसके बाद जो संख्या पद्धति में अगला सिस्टम आता है, हम बात करते हैं इसमें रेशनल नंबर भी बता चुके थे हम आपको। रेशनल नंबर्स के बाद जो बात आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रेशनल नंबर में आपको ये -4, -9, -16, अगर और 3/2, 2/3, 4/7 इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं के बाद जो है आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं जस्ट वे संख्या होती हैं जिनको हम एक निश्चित मान के रूप में नहीं शो कर सकते। सिंपल सी बात है, जो रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप अपरिमेय संख्याओं की अगर बात करें, जैसे √5 है, मतलब ये इसका पूर्णांक के रूप में नाम निकले। √7 है, √11 है और √1, 2, 3 है। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दें कि पॉइंट में जो संख्याएं वो भी अपरिमेय, पाई है, पाई को भी अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो अपरिमेय संख्याएं हैं, नेक्स्ट अपरिमेय संख्या में √5, √7, 11। सिंपल सी बात आपको कहें, आपको सिंपल सी भाषा में हम गणित में समझाना चाहें तो आपको बता दें कि वे संख्याएं जिनका रूट नहीं निकलता है, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा इसमें पाई है, इसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बाद संख्याओं के इस संसार में आपको बता दें, अगला पॉइंट आता है वो है सम संख्या। अगला पॉइंट जो आता है वो होता है सम संख्या। तो सम संख्या आपको बता दें कि संख्याओं के इस संसार में सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। इसमें आपकी सम संख्याओं में आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से सिंपल सी बात है कि वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं का एक रिलेटेड होती है, उनको कहते हैं विषम संख्या। डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, विषम संख्या। विषम संख्याओं का हमारे उन संख्याओं से है, इसमें हमने आपने अध्ययन किया कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, 2 से बढ़ जाए, 2 का भाग चला जाए, उनको हम सब संख्या कहते हैं। विषम संख्या में जस्ट अपोजिट है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब 2 से हम विभाजित करें, 2 से भाग दें, 2 से भाग देने पर वो पूर्णांक संख्याओं में ना आए, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें आता है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब वो सभी संख्याएं जिनमें 2 से डिवाइड ना हो, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ हमने अध्ययन किया आज की अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। आपको एक और पॉइंट बता दें, 8वां पॉइंट जो है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या में आपको बता दें, भाज्य संख्याएं जो है, जैसा कि हम लोगों ने सम संख्याओं में पढ़ा है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए तो सम संख्याएं आ जाएंगी, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से है कि वे संख्याएं जो 2 या अन्य किसी भी संख्या से
या तो 2 ले ले या 5 ले ले, 3 ले ले, कोई भी संख्या ले। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 इन सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ 9 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 3 बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये 3 से डिवाइड करने के बाद 3 आ रहा है, तो आपको ये है कि 9 विषम संख्या तो है, सम संख्या नहीं है, लेकिन भाज्य संख्या है। सिंपल सी बात। इसी प्रकार से हम और भी संख्या लेते हैं, जैसे 15 है, वो विषम संख्या होते हुए भी भाज्य संख्या है। तो सिंपल सी बात ये सामने आती है कि वे संख्याएं जो 2 या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हम इसमें उदाहरण की बात करें तो निकल के आता है, जैसे 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, 25 है, 27 है। सिंपल सी बात है कि वे सभी संख्याएं जो 2 या अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने आज अध्ययन किया अभाज्य संख्या को, सम संख्या को, विषम संख्या को, भाज्य संख्या को। आगे हम चर्चा करेंगे अगले 4 नंबर जो छूट रहे हैं। थैंक यू।